हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th and the topic is writing para, means paragraph writing. Okay dear students, I think that this will be your last paragraph in your topic paragraph writing. The paragraph we will take kite flying fatal for birds. काइट फ्लाइंग यानी कि पतंगबाजी, फैटल मीन्स घातक, फॉर बर्ड्स माने पक्षियों के लिए। काइट फ्लाइंग फैटल for birds. ओके डियर स्टूडेंट्स, आपका एक चैप्टर दिया हुआ है हाई महाराजा। उसमें काइट फ्लाइंग, पतंगबाजी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसमें एक लड़की होती है रसीदा, उसकी पतंग के बारे में जिक्र किया हुआ है। चलिए प्रारंभ करते हैं। काइट फ्लाइंग काइट फ्लाइंग को आप लिख सकते हो फ्लाइंग काइट्स, ऐसे भी लिख सकते हो। फ्लाइंग काइट्स हैज बीन ए मीन्स ऑफ अम्यूजमेंट for age. Kite flying age means युगों से मनोरंजन का साधन बन गया है। It gives a plethora यह क्या, flying kites gives a plethora of pleasure to the persons who fly kites, जो पतंगबाजी करते हैं। लिख सकते हो टू द काइट फ्लायर्स, बट देयर इज आल्सो ए डार्क साइड of this game। लेकिन इस खेल का, कौन से खेल का, पतंगबाजी खेल का एक डार्क साइड भी है, एक अंधेरा पक्ष भी है। एवरी ईयर, प्रति वर्ष, इस पंक्ति को कंप्लीट होते ही यहां आपको इंगित करा दिया जाएगा।
every year thousands of birds come into the contact of sharp twine of the kite and get injured. चलिए, we have to translate all these sentences. काइट फ्लाइंग, पतंगबाजी या पतंग उड़ाना, फैटल मीन्स घातक, फॉर बर्ड्स माने पक्षियों के लिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज द थीम ऑफ द पैराग्राफ हैज बीन गिवन इन यूर लेसन हाई महाराजा। जहाँ तक आपको मैं यहाँ पैराग्राफ लिखवा चुका हूँ, बहुत अच्छे पैरा लिखाए हैं, लेकिन फिर भी जो आपके पाठ्यक्रम में, आपके बुक में कुछ पाठ दिए गए हैं, उनसे संबंधित भी हमको यहाँ सीखने हैं। काइट फ्लाइंग, पतंगबाजी हैज बीन, बन गई है, रही है, ए मीन्स माने एक साधन, ऑफ अम्यूजमेंट माने किसका, मनोरंजन का, फॉर एज माने किन से, बरसों से। पतंगबाजी बरसों से ही एक मनोरंजन का साधन है या मनोरंजन का साधन बन गई है। एज माने बरसों से, या कह सकते हो युगों से, क्योंकि AGE या बरसों का अर्थ भी युग से ही लेंगे, यानी बहुत समय से। AGE एज माने उम्र भी होती है और एज माने युग भी होता है। ओके, इट गिव्स ए प्लेथोरा ऑफ प्लेजर, इट गिव्स ये देता है, ए प्लेथोरा ऑफ प्लेजर माने बहुत सा आनंद, टू द पर्सन्स उन व्यक्तियों के लिए, हु फ्लाई काइट्स जो क्या करते हैं, फ्लाई उड़ाते हैं। काइट्स माने क्या, पतंग, या आप कह सकते हो टू द काइट फ्लायर्स, टू द काइट फ्लायर्स लिख सकते हो यहाँ, टू द पर्सन्स हु फ्लाई काइट के स्थान पर लिख सकते हो प्लेजर टू द काइट फ्लायर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। बट लेकिन देयर इज ऑल्सो ए डार्क साइड ऑफ दिस गेम, इस खेल का एक अंधेरा पक्ष भी है, या लिख सकते हो बट लेकिन देयर इज डार्क साइड ऑफ दिस ग्रेट सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के इस बड़े स्रोत का एक अंधेरा पक्ष भी है। एवरी ईयर, प्रतिवर्ष, थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, हजारों पक्षी, कम आते हैं, इनटू द कॉन्टैक्ट मन संपर्क में, ऑफ शार्प ट्वाइन माने पैने, तीखे, ट्वाइन माने मांझे के, जो धागा होता है, पतंग का धागा होता है, इसको मांझा कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्वाइन। उस पैने, तीक्ष्ण, तीखे, मांझे के संपर्क में आते हैं, ऑफ द काइट मन पतंग के, एंड गेट इंजर्ड, और क्या हो जाते हैं, गेट इंजर्ड का मतलब होता है घायल हो जाना। प्रिय विद्यार्थियों, गेट इंजर्ड जो है वो पैसिव वॉइस है, और गेट का पैसिव वॉइस आप बनाना चाहते हो तो गेट को गेट ही लिखना पड़ेगा, बट आफ्टर दिस यू हैव टू राइट द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, लेकिन इसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है। वी शुड, यहां से आगे लिखिए, मैं आराम से लिखा रहा हूं, वी शुड enjoy flying, we should enjoy flying kites, but at the same time we have to take
the welfare of these birds in view। यहाँ ये बताया जा रहा है कि वी शुड इंजॉय, हमें आनंद लेना चाहिए फ्लाइंग, उड़ाने का, काइट्स माने पतंग। बट लेकिन एट द सेम टाइम, उसी समय वी हैव टू टेक इन व्यू, अर्थ आपको यहां से लेना है, वी हैव टू टेक, हमें लेना है, इन व्यू माने विचारों में, द वेलफेयर माने कल्याण, ऑफ दीज बर्ड्स माने किनका, इन पक्षियों को, पक्षियों के कल्याण के बारे में भी हमें विचार करना है। ओके, यहां से आगे लिखिए, द बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर सॉफ्ट, पक्षियों के शरीर, द बॉडीज मन शरीर, और बर्ड्स मन पक्षियों के, आर सॉफ्ट कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, सॉफ्ट माने कोमल, नरम होते हैं। जस्ट एज द शार्प ट्वाइन just as the sharp twine of the kite touches their body, they get hurt, तो उनको क्या लगती है, चोट लगती है, वो चोटग्रस्त हो जाते हैं। एंड ड्यू टू ओवर ब्लीडिंग दे डाई, एंड ड्यू टू ओवर ब्लीडिंग दे डाई, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। कौन, पक्षी। द बॉडीज ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के शरीर, आर वेरी सॉफ्ट, बहुत ही कोमल होते हैं। जस्ट एज, ठीक ज्यों ही, द शार्प ट्वाइन माने पैना सा, ट्वाइन माने धागा, ऑफ द काइट, पतंग का, टचे छूता है, देयर बॉडी, उनके शरीर को, दे गेट हर्ट, तो उन्हें क्या लग जाती है, चोट। एंड ड्यू टू ओवर ब्लीडिंग, और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण, ब्लीड का मतलब होता है रक्तस्राव होना, ब्लड मीन्स होता है रक्त, ब्लड इज नॉट ए वर्ब बट ब्लीड इज ए वर्ब। ओके, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण दे डाई, वो मर जाते हैं। यहां से आगे लिखिए, दे हैव नो हॉस्पिटल्स फॉर ट्रीटमेंट, और इलाज के लिए, दे हैव नो हॉस्पिटल्स, उनके पास कोई अस्पताल नहीं है, फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए, उपचार के लिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इसका मतलब है इलाज के लिए उनके पास अस्पताल तो हैं, लेकिन उनको अस्पताल ले जाने वाले नहीं हैं। मान के चलिए कोई भी पक्षी
बहुत सारी पतंग उड़ाई जाती हैं, तो कोई भी पक्षी उनके संपर्क में आकर के यदि वो घायल हो जाता है तो कोई व्यक्ति उस घायल पक्षी को लेकर के हॉस्पिटल नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि और दूसरा कोई यानी कि मानव व्यक्ति उसको लेकर नहीं जाते हैं, और स्वयं उन पक्षियों को वो पक्षी स्वयं अस्पताल जाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि पक्षी इतना नहीं सोच सकते कि वो अस्पताल जाएं। दूसरी बात, वो जाएं भी तो वो नहीं बता सकते आई केम हेयर फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमको ये जो काइट फ्लाइंग है वो हमें क्या करना है, रोकना है। ओके डियर्स, सो we have to take in mind that we should stop flying kites. We should stop flying kites for the interest of the birds। ये आपका डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो गया है। इसका एक बार अर्थ लेते हैं। सो इसलिए वी हैव टू टेक इन माइंड, हमें दिमाग में रखना है, हमें विचारों में रखना है, दैट की वी शुड स्टॉप, हमें रोक देना चाहिए। फ्लाइंग माने उड़ाना, काइट्स माने पतंग, फॉर इंटरेस्ट माने हितों के लिए। इंटरेस्ट का अर्थ क्या होगा, हित, हितों के लिए, ऑफ द बर्ड्स माने पक्षियों, पक्षियों के हितों के लिए हमें पतंगबाजी करना रोक देना चाहिए। ये इसमें दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, फ्लाई मीन्स उड़ाना भी होता है और फ्लाई मीन्स उड़ना भी होता है, ये ध्यान रखना। ओके, अब हम चलते हैं। वी हैव टू ट्रांसलेट द होल पैरा वंस अगेन, देन वी विल फिनिश आवर क्लास। ओके डियर स्टूडेंट्स, काइट फ्लाइंग हैज बीन ए मीन्स ऑफ अम्यूजमेंट, पतंगबाजी हैज बीन रहा है ए मीन्स ऑफ अम्यूजमेंट, मनोरंजन का एक साधन, फॉर एज माने किससे, युगों से, युगों से पतंगबाजी मनोरंजन का साधन रहा है। इट गिव्स, ये देता है, ए प्लेथोरा माने एक बहुत सा आनंद, यानी कि प्लेथोरा ऑफ प्लेजर माने आनंद, प्लेथोरा मीन्स क्या होता है, बहुतायात में बहुत सा समय प्लेथोरा कहलाता है। आनंद का बहुत सा समय देता है, क्या, पतंगबाजी करना। टू द पर्सन्स, किन के लिए, व्यक्तियों के लिए, हु फ्लाई, जो उड़ाते हैं, काइट्स माने क्या, पतंग, काइट मन पतंग भी होता है और काइट मन चील भी होता है। चील क्या होता है, आपको लग रहा होगा, कुछ न्यू जनरेशन के बच्चे पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, उनको लगता है कि वी डू नॉट नो व्हाट इज मीनिंग द वर्ड चील। चील इज ए हिंदी वर्ड। आपने गिद्ध देखी होंगी, गिद्ध, वल्चर, ऐसी ही होती है चील, लेकिन अब हमारे इस क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ये जीव, क्योंकि ये कीटों को, कीड़े मकोड़ों खाते हैं और यहाँ समाज को दूषित होने से, पर्यावरण को दूषित होने से बचाते हैं। ओके डियर्स, इसलिए हमको इन जानवरों को, इन पक्षियों को बचाना चाहिए। वी शुड सेव दीज बर्ड्स एंड एनिमल्स बिकॉज दे आर द इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ। बट लेकिन देयर इज आल्सो ए डार्क साइड, एक अंधेरा पक्ष भी है, ऑफ दिस गेम, इस खेल का। प्रत्येक चीज के दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है कैसा, उजाला पक्ष, और एक होता है अंधेरा पक्ष। ठीक है, एक सिक्के के दो पक्ष होते हैं। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, टू एस्पेक्ट्स। इस खेल का एक अंधेरा पक्ष भी है। एवरी ईयर, प्रतिवर्ष, थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, हजारों पक्षी कम आते हैं
इनटू द कॉन्टैक्ट मन संपर्क में, ऑफ शार्प ट्वाइन माने इस शार्प माने पैने, ट्वाइन माने मांझे के, ऑफ द काइट माने पतंग के, एंड गेट इंजर्ड और वो घायल हो जाते हैं। वी शुड एंजॉय हमें आनंद लेना चाहिए, फ्लाइंग काइट्स माने पतंगबाजी का, बट लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय वी हैव टू टेक हमें लेना है, इन व्यू माने विचार में, द वेलफेयर माने कल्याण, ऑफ दीज बर्ड्स इन पक्षियों, लेकिन उसी समय हमें इन पक्षियों के कल्याण के बारे में भी सोचना है, कल्याण को भी लेना है। द बॉडीज ऑफ बर्ड्स पक्षियों के शरीर आर सॉफ्ट कोमल होते हैं, जस्ट एज ठीक जो ही, द शार्प ट्वाइन माने पैना मांझा, ऑफ द काइट माने पतंग का, टचेज माने छूता है, देयर बॉडी उनके शरीर को, दे गेट हर्ट तो उनको क्या लगती है, चोट लगती है, वो चोटग्रस्त हो जाते हैं। गेट हर्ट का मतलब घायल हो जाना। एंड ड्यू टू ओवर ब्लीडिंग और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण दे डाई वो मर जाते हैं। जो ही वो पैना मांझा उनके शरीर को, कोमल शरीर को काट देता है तो उससे क्या होता है, उनके शरीर में से ब्लड निकलता है और बहुत ही ज़्यादा रक्तस्राव होता है, ब्लड निकलता है, तो उससे उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दे हैव नो हॉस्पिटल्स उनके पास कोई अस्पताल नहीं है। हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स माने अस्पताल, उनके पास कोई अस्पताल नहीं है फॉर ट्रीटमेंट, किसके लिए, उपचार के लिए। दे हैव हॉस्पिटल्स बट दे कैन नॉट गो टू हॉस्पिटल देमसेल्फ बिकॉज दे आर बर्ड्स। ओके, ह्यूमन मानव तो स्वतः ही स्वयं चले जाते हैं और जाकर कहते हैं सर मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन पक्षी ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वो घायल अवस्था में ही वो मर जाते हैं ओवर ब्लीडिंग के कारण। सो वी हैव टू टेक इन माइंड, इसलिए हमें विचारों में लेना है, वी हैव टू टेक हमें लेना है, इन माइंड माने दिमाग में, मस्तिष्क में, विचारों में, दैट की वी शुड स्टॉप हमें रोक देना चाहिए, फ्लाइंग काइट्स माने पतंगबाजी को या पतंग उड़ाने को, फॉर द इंटरेस्ट माने हितों के लिए, इंटरेस्ट माने क्या होता है, हित, ऑफ द बर्ड्स माने पक्षियों, पक्षियों के हितों के लिए हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें ये पतंगबाजी करना, पतंग उड़ाना बंद कर देना चाहिए। ओके डियर्स, ये आपका पैरा आज से अपन शुरू करते क्या कहते हैं, पैसेज, कंप्रेhension पैसेज, बट इट हैज़ कम इन माई माइंड दैट वी हैव टू write this paragraph on the blackboard so that you can take it in your view, because this is given in your syllabus. A lesson in your syllabus is given named Hai Maharaja. In the lesson there is a girl named Rashida. Rashida flies kites in the whole lesson, and her kite lost once. There is also a bird named Hai Maharaja. Hai Maharaja is an eagle. एक गरुड़ होता है, एक बहुत बड़ा गरुड़ होता है, वो भी उड़ता है उस पतंग के साथ साथ। तो ये कहानी उसमें दी गई है और उसी पाठ के पीछे आपको इस शीर्षक का एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि भाई ये शीर्षक है, इस पर एक पैराग्राफ लिखिए। इस वजह से मेरे को अचानक दिमाग में आया था तो मैंने सोचा कि इसको मैं आपको लिखवा दूं, कंप्लीट करा दूं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, इसको उतार लिया होगा, वीडियो को पॉज करते हुए या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, इसी के साथ आज की क्लास में यह समाप्त करता हूं। धन्यवाद।